नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम निबंध पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का योगदान। क्या योगदान है उत्तर प्रदेश का? जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जब आज़ादी मिली थी, तो उस समय प्रदेश का क्या योगदान रहा, इसके बारे में हमें बात करनी है। देखिए, ये निबंध महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। आरओ जो होने वाला है, इसमें खास करके पूछा जा सकता है। अब तक जो हमने आपको निबंध पहले पढ़ाए हैं, लगभग 200 के आसपास हमने निबंध आपको पढ़ाए हैं, वो सब निबंध आपके थोड़ा ज़्यादा समय सीमा के हैं। ये आपकी निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निबंध है। इसको आप पूरा देखिएगा, क्योंकि निबंध आप रट तो सकते नहीं हैं, निबंध को समझना ही पड़ेगा। जब आप देखेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे और निबंध आप लिख सकते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का योगदान। सबसे पहले एक रूपरेखा बना लेंगे जो हमें मदद करेगी हमारे निबंध को एक संरचना देने में। रूपरेखा में हम क्रम वाइज एक चीज समझ लेते हैं, सोच लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, फिर हमें केवल लिखना रहता है और हम उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखते जाते हैं। निबंध जब प्रारूप में अच्छा होता है तो ही पढ़ने में अच्छा लगता है। 3 भाग में लिखेंगे। प्रस्तावना जो कि 100 शब्द के आसपास रहने वाली है। मुख्य भाग जो हमारा रहेगा, मुख्य निबंध रहेगा। आपको पूरा निबंध पैराग्राफ में लिखना रहेगा। पैराग्राफ का एक दूसरे से कनेक्शन दिखना चाहिए। जो पंक्ति आप प्रयोग कर रहे हैं वो पंक्ति आपके निबंध से संबंधित होनी चाहिए। फिर निष्कर्ष पे आएंगे जो हमारे निबंध का निचोड़ रहने वाला है। सबसे पहले रूपरेखा बनाते हैं। भूमिका में क्या लिखेंगे? स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश की केंद्रीय भूमिका। किस प्रकार केंद्रीय भूमिका है वो आपको सिद्ध भी करनी पड़ेगी। यदि आप ये निबंध का टॉपिक ले रहे हैं तो तभी चूज करिएगा, उठाइएगा जब आपको इसके बारे में थोड़ा ज्ञान हो। फिर मुख्य भाग पर आएंगे। प्रारंभिक चरण की बात करेंगे जिसमें हम 1857 की क्रांति की बात करेंगे। यहाँ इस चीज को हमें ध्यान रखना है, यहाँ हम मेंस का आंसर नहीं लिख रहे हैं, हम निबंध लिख रहे हैं। तो हम पूरी ऐसा ना हो कि 600 से ज्यादा शब्दों में केवल 1857 की क्रांति को ही बता दें। यानी हम थोड़े थोड़े मुद्दे चीजों के उठाते रहेंगे और हम उनका विस्तार से विवरण बताते रहेंगे। जब अभी आपको हम निबंध पढ़ाएंगे ना, जब इसका प्रारूप पढ़ाएंगे तो इसी प्रारूप में आप समझ जाओगे कि इन चीजों का प्रयोग कैसे करना है, इसलिए पूरा देखिएगा। क्रांतिकारी आंदोलन का विकास मतलब काकोरी कांड होता है, गदर पार्टी होता है, आजाद भगत सिंह से जुड़ाव पर चर्चा करेंगे। इसमें हम उन्हीं नायकों को लेंगे जो हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। असहयोग और सविनय अयोध्या आंदोलन में योगदान की बात करेंगे। किसान, महिला और छात्र आंदोलनों की भागीदारी किस प्रकार रही थी, कितनी सकारात्मक थी, उसकी बात करेंगे। राजनीतिक नेतृत्व और विचारधारा की बात करेंगे। नेहरू हैं, लाला लाजपत राय जी हैं, गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सांस्कृतिक और सामाजिक जागरण की भूमिका किस प्रकार होती है, कैसे लोगों में एक चेतना जगती है, उनको आवश्यकता लगती है कि हमें अब आज़ाद होना चाहिए और इस चीज़ में वो आते हैं, इस पर बात करेंगे। अंत में निष्कर्ष लिखेंगे जिससे कि हमारा निबंध पूरा हो जाएगा। अब हम निबंध को पढ़ते हैं, समझाते हैं। अब इससे भाषा और प्रारूप सीख जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का योगदान। क्या योगदान रहता है? स्वतंत्रता का दीप तभी प्रज्वलित होता है जब जन चेतना उसका ईंधन बन जाए। इस सूक्ति का हम प्रयोग करके अपने निबंध को शुरू कर सकते हैं। भूमिका सबसे पहले लिखेंगे। आपको यहाँ ये नहीं लिखना है कि भूमिका लिखने जा रहे हैं, मैंने इसलिए लिख दिया जिससे आप जान पाओ कि किस पैराग्राफ में किस बारे में उल्लेख किया गया है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय आत्मा के जागरण का प्रतीक था। इस ऐतिहासिक यात्रा में उत्तर प्रदेश ने अग्रणी भूमिका निभाई है। यहाँ के नगर, क्रांतिकारी, किसान और आम जन सभी स्वतंत्रता की लौ में समर्पित रहे। कहा जा सकता है कि भारत की स्वतंत्रता की ज्योति का आरंभ और उत्कर्ष दोनों ही उत्तर प्रदेश की भूमि पर हुआ है। यह हमने भूमिका लिख दी। भूमिका में आपने देखा कि हमने किसी भी युद्ध, किसी भी विद्रोह का जिक्र नहीं किया। हमने केवल यह बताया कि उत्तर प्रदेश किस प्रकार से सहभागी बनता है। अब हम 1857 की क्रांति की बात करेंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो होता है, उत्तर प्रदेश की धरती से ही स्वतंत्रता की पहली चिंगारी फूटती है। मेरठ में 10 मई 1857 को सैनिकों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। जो पहली घटना हुई थी
1857 की 10 मई को वो मेरठ से हुई थी। तो मेरठ तो मुख्य केंद्र में आ गया, मेरठ मतलब उत्तर प्रदेश आ गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, लखनऊ, नाना साहब कानपुर और कुंवर सिंह गाजीपुर जैसे वीरों ने नेतृत्व किया। जब हम इन वीरों के नाम लिखेंगे तो उनके सामने उनके जिले का नाम भी जरूर लिखेंगे। लखनऊ उस क्रांति का प्रमुख केंद्र बना जहां रेजिडेंसी की लड़ाई ने ब्रिटिश शासन को झकझोर दिया। यद्यपि यह क्रांति असफल रही, पर इसने स्वराज्य की चेतना जगा दी। देखो क्या होता है, हर एक क्रांति हमने जीती नहीं है, लेकिन हम वहां से एकजुट होना सीख गए थे जब आंदोलन चल रहे थे। भाई ऐसा नहीं, आप अंग्रेजों से इतना जल्दी थोड़े जीत जाते। जो सच है वो सच है, लेकिन हम एकजुट होते रहे जिससे उनकी हिम्मत टूटती रही, और हम उनकी हिम्मत तोड़ के जीते हैं। शस्त्र हमारे पास उनसे अच्छे नहीं थे, हमारे पास कूटनीति उनसे अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारी जो विचारधारा थी वो एकजुटता की थी। प्रारंभ में हमारे पास बल था, मानव बल था। और जब आपको ये पता चल जाए ना कि अब आपको जीतना ही है, अब आप गुलामी में नहीं रह सकते हैं, तो वो एक इच्छा शक्ति जो होती है, वो जो हिम्मत आती है, उससे आपने हराया है। क्रांतिकारी आंदोलन का विकास किस प्रकार होता है ये देखते हैं। 20वीं सदी में उत्तर प्रदेश क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ बन गया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे वीरों ने काकोरी कांड 1925 में अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। आप मान लो 1925 भूल जाना तो मत लिखना, मतलब गलत मत लिखना। इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है, आजाद का कार्यक्षेत्र रहा, जहां से उन्होंने स्वराज का सपना जीवित किया। यह क्षेत्र भगत सिंह और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की प्रेरणा का स्थल रहा। देखो इसमें क्रांतिकारी आंदोलन में हमने क्या कहा कि जहां जहां पर आंदोलन हुए थे हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा, उनको हमने थोड़ा थोड़ा करके जिक्र कर दिया। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल एक आंदोलन उठा लिए और उसमें हम 1800 शब्द लिख दिए, ऐसा नहीं करना है ना। सूचना देते हैं आपको, जैसे निबंध पढ़ा रहे ऐसे मेंस की आंसर राइटिंग चलती है। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। 600 शब्द का निबंध है, बहुत बड़ा नहीं जाएगा, बस ये है प्रारूप समझ गए तो समय भी ज्यादा नहीं लगेगा। गांधी युग और जन आंदोलन क्या है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर प्रदेश ने अग्रणी भूमिका निभाई है। वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज इन आंदोलनों के प्रमुख केंद्र बने। यहाँ के किसानों, मजदूरों और व्यापारियों ने ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार से आंदोलन को सामूहिक रूप प्रदान किया। तो हमने यहाँ पर क्या बताया, जब गांधी युग शुरू होता है तो उस समय उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका थी। तो उस समय हमने वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज जैसे जिलों को हमने केंद्र माना, और हमने यह बताया कि उस समय भी यहाँ के किसान भाई हैं, मजदूर लोग थे, व्यापारी थे, इन सब ने धीरे धीरे उत्पादों के बहिष्कार को शुरू कर दिया। तो देखो क्या है कि क्रांति कोई भी हो अकेले दम पर नहीं जीती जा सकती है, उसमें हर वर्ग का बराबर सहयोग चाहिए होता है। अब बहिष्कार ही बहुत बड़ी बात हो गई। मान लो जैसे आपके यहाँ कोई उत्पाद आया और आपने उसका बहिष्कार कर दिया, तो उसका उत्पाद तो खराब हुआ, तो यानी उसको आप आर्थिक चोट तो दे ही रहे हैं ना, अपने स्तर से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। भाई चींटी ने गिलहरी गिलहरी को वो ले लो, गिलहरी केवल जाती थी धूल के कण ले जाती थी, लेकिन योगदान तो उसका भी था ना, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। किसान और महिला आंदोलनों का योगदान क्या रहता है। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध किसान आंदोलन ने ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध किसानों को संगठित किया। उत्तर प्रदेश की महिलाएं जैसे अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू और कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने स्वतंत्रता संघर्ष में अपनी अमिट छाप छोड़ी। इन्होंने समाज में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का नया अध्याय लिखा। हम इसको भी जरूर चर्चा में लाएंगे, महिला आंदोलनों के बारे में, क्योंकि जो महिला वर्ग है ये आज से ही सक्रिय नहीं है, तब भी इन्होंने बराबर जितना हो सकता था सहयोग किया। और जब हम जिक्र करेंगे तो उसमें हम उत्तर प्रदेश की जो वीरांगनाएं हैं, वीर महिलाएं हैं, उनका जिक्र इसमें हम करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से हमें आज़ादी दिलाने में मदद की। फिर राजनीतिक नेतृत्व और विचारधारा की बात करेंगे। प्रयागराज में जन्मे पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रयागराज में जन्मे मतलब उत्तर प्रदेश के हो गए। उनका घर आनंद भवन स्वतंत्रता आंदोलन की रणनीति का केंद्र रहा। इसी भूमि ने गोविंद बल्लभ पंत, राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन, रफी अहमद किदवई जैसे नेताओं को जन्म दिया।
लखनऊ किसान अधिवेशन 1916 में और गांधी जिन्ना का ऐतिहासिक मेल हुआ, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी। यहाँ हमने जो हमारा लखनऊ समझौता था, अधिवेशन था, उसको भी हमने जिक्र में रखा, क्योंकि निबंध को प्रभावी बनाना है। प्रभावी कैसे भाई? कम शब्दों में सारी चीजें देनी है, तभी तो निबंध प्रभावी बनेगा। आप ये समझो, आप केवल रफली कुछ भी लिखते चले जाओगे, कैसे काम चलेगा? फिर हम बात करेंगे सांस्कृतिक और सामाजिक जागरण की। उत्तर प्रदेश ने स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक बल भी दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्वतंत्रता सेनानियों की शिक्षा का विचार केंद्र बने। कवि और लेखक जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने शब्दों में देशभक्त की ज्वाला प्रज्वलित की। यानी जो कवि थे, लेखक थे, हमें उनको भी शामिल करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश का पूरा सहयोग पूछा है ना भाई, क्या था? तो एक जने का नहीं था, हमने कहा ना सबका सहयोग था। तो हर वर्ग को उठाएंगे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम चर्चा जरूर करेंगे। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय था। यहाँ की धरती ने वीरता, त्याग और आस्था के असंख्य उदाहरण प्रस्तुत किए। यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत की नींव का शिलान्यास मेरठ, झांसी और प्रयागराज की मिट्टी में ही हुआ है। जहां बलिदान की गाथाएं गूंजती हैं, वहीं से स्वतंत्रता की गंगा प्रवाहित होती है। तो यह आपका निबंध पूरा होता है। अब प्रैक्टिस अच्छे से करो, कुछ समझ में नहीं आए तो बता देना, बाकी पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब कर लेना। ये क्लास यहीं खत्म होती, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।